अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेवर फ्यूजन किचन चैनल। आज मैं आपको मतंजन रेसिपी सिखाने जा रही हूँ जो कि बहुत टेस्टी बनती है, बहुत फ्लेवरफुल, इजी और क्विक रेसिपी है। मेहमान आ रहे हो, शादियों का मौका हो या इवेंट हो तो आप ये राइस बनाएं और एंजॉय करें। इसके लिए मैंने एक बाउल में मेवे लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें मैंने कोकोनट लिया, आलमंड लिए हैं, बादाम लिए हैं और किशमिश लिए हैं। आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। एक गिलास मैंने तकरीबन चीनी का लिया और साथ 3 से 4 सब्ज़ इलायची छोटी ली है। साथ में मैंने ये 1.5 गिलास चावल लिए हैं जिन्हें मैंने 80% तक बॉईल करके रख लिया है। इससे ज़्यादा हमने ओवर कुक नहीं करना, अगर ओवर कुक करेंगे तो फिर ये हमारे घुल जाएंगे। 80% तक बॉईल करके मैंने रख लिया, टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने पहले से बॉईल कर लिया। अब 3 हिस्सों में हम कलर्स को पानी के साथ ऐड करके रख लेंगे, 2-2 चम्मच। रेड कलर है फूड कलर, ग्रीन फूड कलर है और जर्दा कलर है। इसके अलावा मैंने देसी घी ओलपर का लिया। ये कोई पेट प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है कि मेरे पास घर में जो मैं बनाती हूँ देसी घी वो ख़त्म हुआ था, तब मैंने बाज़ार से मंगवाया क्योंकि ये देसी घी में बहुत टेस्टी बनता है। तो अब मैंने एक पैन के अंदर 2 चम्मच देसी घी ऐड किया। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, मक्खन भी ले सकते हैं और उसके अलावा सिंपल दूसरे घी भी ले सकते हैं, लेकिन ये देसी घी में बहुत फ्लेवरफुल और हेल्दी रेसिपी बनती है। चलें, अब इसे घी हमारा गर्म हो जाता है तब हम इसमें 3 से 4 सब्ज़ इलायची ऐड कर देते हैं और 2 मिनट तक इन्हें फ्राई कर लेते हैं घी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्लेवर फ्यूजन किचन। साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वक्तों में ऐसी बहुत सी टेस्टी रेसिपीज़ मिलती रहे। अब इसमें मैंने चीनी ऐड कर दिया और 2 मिनट तक इसे मिक्स कर लिया घी के साथ और इसमें आधा कप मैंने दूध ऐड कर दिया। आप चाहें तो पानी भी ऐड कर सकते हैं और इसमें मेवे डालकर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। 2 से 3 मिनट तक मेवे डालकर इसे हल करना। जब ये अच्छे से हो जाएगा तब हम इसमें अपने 80% तक जो हमने चावल बॉईल किए हैं अब उन्हें इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावलों को हम 80% तक तभी रखते हैं क्योंकि बाद में भी वो कुक होते हैं और फिर स्टीम के अंदर भी अगर हम ज़्यादा ओवर कुक कर लेंगे तो वो फिर घुल जाएंगे और वो अच्छे नहीं लगेंगे। खिले खिले चावल रखने हैं तो फिर आपको ऐसे ही मेरी रेसिपी को पूरी तरह फॉलो करना होगा। चलें, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। जैसे ही चावल दूध को ऑब्ज़र्व कर लेता है तो इसमें हम कलर्स ऐड कर देंगे स्टीम देने से पहले। एक पोर्शन में हम सुरख कलर, रेड कलर फूड कलर ऐड कर देंगे, एक तरफ हम ग्रीन फूड कलर ऐड कर देंगे और एक तरफ हम जर्दा कलर ऐड कर देंगे। 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेंगे। ये देखा कितने अच्छे से हो गया। 2 मिनट सिर्फ हम वेट करेंगे ताकि जो हल्का सा दूध रह गया वो भी ड्राई अप हो जाए। तो फिर हम पैन के नीचे तवा रखेंगे और पहले 5 मिनट तेज़ आंच पर, फिर 10 मिनट हल्की आंच पर रखकर इसे दम दे देंगे। चलें, अब ये सेट हो गया। अब हम पैन रखते हैं नीचे, पैन के नीचे तवा रखते हैं। चलें, अब इसे कवर करके 15 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी प्यारी लुक आई है। देखा कितने खिले खिले चावल बन रहे हैं। चलें, अब हमारे चावल रेडी हैं। मतंजन हमारा देखें कितना अच्छा सा बना। अब आप इसे मिक्स कर लें। हर फ्लेवर आपको हर कलर नज़र आ रहा है। ये बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है क्योंकि मल्टी कलर्स होते हैं तो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। अब सर्विंग प्लेट के अंदर मैं इसको ऐड कर दूँगी। चलें, देखा कितने खिले खिले चावल बने और कितनी अच्छी लुक आई है। आप मेरी रेसिपीज़ को पूरा देखा करें ताकि आपके लिए बहुत आसान हो बनाना, कोई पार्ट मिस ना किया करें, फिर मुश्किल हो जाता है बनाना, ख़ासकर फ्रेशर के लिए। और एक्सपर्ट जो हैं वो अगर उन्हें भी कोई सजेशन देना हो तो कमेंट में ज़रूर मुझे सजेस्ट करें कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए। चलें, देखा अब हमने कर लिया। अब हम गार्निशिंग करेंगे हम ड्राई फ्रूट्स के साथ। ये ऑप्शनल है। मैंने सबसे पहले बादाम ऐड किए हैं, फिर मैंने किशमिश ऐड कर दिया और बाद में मैं कोकोनट ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं और रसगुल्ले वगैरह भी सर्व करते हुए ऐड कर सकते हैं। चलें, देखा कितनी प्यारी लुक आई है। अब हम एंजॉय करते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को पसंद किया है तो थम्स अप दें,
फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्लेवर फ्यूजन किचन। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपीज़ के साथ और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स अ लॉट।